नमस्कार दोस्तों, यूपी TSSC वीडियो री एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कोडेड रक्त संबंध के कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिन्हें हल करने में छात्रों को कठिनाई हो रही है। वे प्रश्न हल तो कर ले रहे हैं लेकिन अपेक्षाकृत समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जबकि परीक्षा में समय बचाने की कला ही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। तो आज हम आपके लिए कोडेड रक्त संबंध का एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रश्न तो आप लगाएंगे तो हो सकता है 5 मिनट लग जाए, लेकिन इस ऐसे 5 मिनट के प्रश्नों को कैसे 5 सेकंड में हल करें वही कला आज आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, वीडियो एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से हल करने की कोशिश करिए। देखिए, इसको यहाँ पे मैंने जूम में लिया है और यहाँ पर हम लोग संपूर्ण रूप से एक बार देखेंगे तभी समझ में आएगा कि अब हम लोग को करना क्या है। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे इसमें दिया है कि क्या इन दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भर दिया जाए। पीछे देख लीजिए, इन दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां पे कौन सा चिन्ह भर दिया जाए और यहां पे कौन सा चिन्ह भर दिया जाए, यानी इस स्थान पे क्या चिन्ह भरा जाए और इस स्थान पे क्या चिन्ह भरा जाए कि क्या हो जाए। तो देखिए, तो EX की पत्नी साबित हो जाए। किन दो चिन्हों को बदल दिया जाए कि E पत्नी हो जाए किसकी, X की, यानी X क्या हो जाए, पति हो जाए। तो ऐसा किस विकल्प से होगा यही आपको बताना है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो देखिए, जो दिया है इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। हल करना आप लोग जानते होंगे, ऐसा ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि प्राथमिक बातें यहां बताने की का समय नहीं है, केवल एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। जिसको पता है उसको थोड़ा सा हिंट दिया जा सकता है। X% P, और देखिए यहां पे बताना क्या है, इसको भी हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। EX की पत्नी है, यानी E क्या है, पत्नी है किसकी, यहां पे लिखते हैं E क्या है, पत्नी है किसकी, X की, यानी X क्या है, पति है। ऐसा ही कुछ कुछ चित्र बनेगा। पति पत्नी को हम लोग ऐसे गोल से दर्शाते हैं, पत्नी माइनस है, पति प्लस से दर्शाया गया है। E पत्नी है X की, यानी X पति है। तो यही चित्र बनना चाहिए, किस भी दो चिन्हों को भर देने पर यहां से इसमें से बनेगा। तो X% P का क्या मतलब होगा, तो यहां पर यहां पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत से पहले L आया है, तो प्रतिशत से पहले L आया है तो L क्या बन गया है, दामाद बन गया है। तो यहां प्रतिशत से पहले X आया है तो X क्या बन जाएगा, यही बनाते हैं, X यहां बनाते हैं, यही भी बनाते हैं। X क्या बन जाएगा, दामाद। दामाद का मतलब होता है प्लस, और दामाद का मतलब किसका दामाद, P का। तो P यहां हम लोग लिख लेते हैं, P का दामाद। P का दामाद का मतलब इनकी कोई लड़की होगी और उसी लड़की से इसने विवाह किया होगा। इस बात को समझिए, X क्या है, P का दामाद है, तो इनकी कोई लड़की होगी जिससे इसने विवाह किया होगा, तब जाके ये दामाद बनी है। अब अगला दिया है P-C, अगला क्या है, P-C। अब माइनस का मतलब हम लोग ऊपर जाके चेक करते हैं, तो माइनस से पहले M आया है लेकिन यहां L की जानकारी दे रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस से पहले M आया लेकिन जानकारी यहां पे L दिया जा रहा है, इसलिए आप ये कहिएगा कि माइनस के बाद L आया है तो L क्या बन गया है, पत्नी। पीछे वाले में दूसरा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग प्रतिशत का देखे थे तो प्रतिशत से पहले L आया था तो L को बताया गया था दामाद, लेकिन इसमें उल्टा बता रहा है, तो ये ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। माइनस के बाद L आ रहा है तो L बना है पत्नी, तो माइनस के बाद C आया है तो C क्या बन जाएगा, C बन जाएगा पत्नी किसका, P का। C बन जाएगी पत्नी किसकी, P की। तो जब P की पत्नी है तो यानी ये क्या हो गए, ऑटोमेटिक पति हो गए, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। इन दोनों का दामाद ये है, इन दोनों की लड़की है ये, और इसी से इसका विवाह हुआ, यानी ये P और C का दामाद है X। ये समझिए, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब इसमें कह रहा है कि किससे सिद्ध होगा कि E पत्नी है X की, तो यहां पर X बना ही है, यानी यहां पर कौन, इसकी पत्नी जो होगी यहीं पर आएगी। देखिए, मुझे समझाने में समय लग रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे, तो लगाने में समय नहीं लगेगा। कह रहा है कि E को पत्नी बनाना है किसकी, X की, तो E की पत्नी तो यही है, यानी ऐसा कौन सा चिन्ह बदला जाए कि यहां पर E आ जाए, यही यानी कि बताना है। तो देखिए, E की जानकारी यहां पर, तो इस खाली स्थान को न देख करके ट्रिक, समय बचाने के लिए ट्रिक यही है कि हम लोग इस वाले खाली स्थान को चेक करेंगे विकल्प से, यानी पहले खाली स्थान पे यहां पे गुणे आएगा। अगर A को टिक करना हो तो पहले खाली स्थान पे यहां पे गुणे आएगा और दूसरे खाली स्थान पे यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस रख के हम लोग देखते हैं, यहां पर प्लस हो जाएगा
तो क्या होगा? तो प्लस से पहले डी आया, तो यहां पर देखिए प्लस से पहले एम आया है, लेकिन यहां पे जानकारी एल की दे रहा है, यानी कि प्लस के बाद एल आया है तो एल क्या बन गया है? बेटा। ठीक, तो प्लस के बाद ई है तो ई क्या बन जाएगा? बेटा, जबकि ई को बनाना है हमें पत्नी। बात को समझने की कोशिश करिए। फिर से देखिए, अगर हम लोग इसको मान लेते कि इस विकल्प को टिक करेंगे तो दूसरे खाली स्थान पे यहां पे प्लस भरेंगे। अब प्लस भरने का मतलब यह होगा कि देखिए यहां प्लस के बाद एल आया है तो एल बन गया है क्या चीज? बेटा। तो प्लस के बाद ई आया है तो ई भी बन जाएगा बेटा, जबकि हमको ए को बनाना है पत्नी। तो किसी रूप में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बन सकता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, यानी ये वाला प्लस वाला जो है विकल्प ए जो है वो गलत हो जाएगा, यानी दूसरे खाली स्थान पे प्लस जिसमें है वो विकल्प गलत हो जाएगा। तो ऐसा ही डी में भी है, दूसरे खाली स्थान पे देखिए दूसरे खाली स्थान पे प्लस दे रहा है तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि दो विकल्प हो गए ए और डी गलत। अब आपको बी और सी में ही से एक को सही करना है। इसमें दूसरे खाली स्थान पे माइनस दे रहा है, तो ठीक है, इसको माइनस यहां पर रख के हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। माइनस वाला कहां है? देखिए माइनस वाला यहां है, माइनस के बाद एल है, देखिए माइनस के बाद एल है तो एल क्या बन गया है? पत्नी। तो यहां पर माइनस के बाद ई है तो ई क्या बन जाएगी? पत्नी। किसकी? डी की। ई बन जाएगी पत्नी, लेकिन किसकी? डी की। जैसे इसमें एल पत्नी है एम की तो एल पत्नी है एम की, तो उसी तरह से ई पत्नी है डी की, लेकिन हमें पत्नी किसकी बनाना है? एक्स की। हमें पत्नी बनाना है एक्स की, लेकिन यहां पे कह रहा है पत्नी है डी की। अगर हम लोग दूसरा विकल्प भरे, यानी दूसरा विकल्प भी गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है? कि हमें पत्नी बनाना है एक्स की और इसमें ये पत्नी बन जा रही है डी की। तो अब जब दो विकल्प कट गए, ए कट गया और डी कट गया, बी कट गया, तो सी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। परीक्षा में समय बचाने के लिए सी को आप टिक कर दीजिए, क्योंकि जब चार विकल्प होता है, अगर आपने तीन एलिमिनेट कर लिया, हटा दिया, तो चौथा विकल्प बिना चेक किए भी आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। खैर यहां पर हम लोग इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। अब परीक्षा में ऐसा चेक मत करिएगा। अब दूसरे खाली स्थान पे हैश है, तो हैश का क्या मतलब होगा? तो देखिए हैश के बाद एम आया है तो एम क्या बन गया है? इकलौती बहन। तो हैश के बाद क्या आया है? हैश यहां पर है। अगर यहां पर हम लोग हैश मान लें, यानी कि यहां पर प्लस मानना पड़ेगा, तो हैश मान ले तो हैश के बाद आने वाला एम क्या बन गया है? इकलौती बहन। तो ई क्या बन जाएगा? इकलौती बहन। तो ई को चूंकि हम लोग को यहीं भरना ही है, इसी की पत्नी बनाना है, यानी ई को यहीं रखना है। तो ई इकलौती पत्नी, इकलौती बहन है किसकी? इकलौती बहन है किसकी? तो डी की। डी की बहन है। अब पीछे वाला भी हम लोग हल कर देंगे। पहले खाली स्थान में प्लस, तो प्लस का चेक कर लीजिए क्या है? प्लस के बाद एल आया है तो एल क्या बन गया है? बेटा। यानी इसमें डी क्या बन जाएगा? बेटा। यानी ये बन गया बेटा किसका? तो सी का, यानी इसी का। यानी इन दोनों के ये लड़की है और इन्हीं दोनों का ये लड़का है, यानी दोनों आपस में भाई बहन है। कुल मिला के हमारा काम हो गया, ये इसकी पत्नी साबित हो गई। वैसे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। और उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो मैंने बताया है, अगर आप प्रश्न हल करते हो समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं। और अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।